क्या लग रहा है इस बार मुजफ्फरनगर सीट पे क्या माहौल है इस बार? भाजपा का ही वो आज अब की बार जो है बहन मायावती को जिताना है हमें। संजीव बालियान जी कह रहे हैं कि तीसरी बार वो इतिहास रचने जा रहे हैं, वो जीतते हैं, उनके सामने कोई नहीं है। भगवान श्री राम रात की बता देते हैं ना सुपने में, हम इतने से जीत रहे हैं। हमें ये बताइए कि जब इतनी पावरफुल आज पार्टी है, 10 साल आपने अच्छे काम किए हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको तो घर बैठे वोट मिलेगी? ना चावल दे रहा है, ना चावल से कोई भला नहीं होगा। हमें नौकरी चाहिए, नौकरी काम चाहिए, रोजगार चाहिए। हमें ना चावल नहीं चाहिए। शायद ना चावल 10,000 का भी हो जब भी खाएंगे, उस ना चावल को बताते हैं कि हमने नाच दे रहे, चावल दे रहे। अरे राम तो हमारे मन में ही बसे है, कण कण में राम है। क्या इन्होंने राम का ठेका ले लिया क्या? कोई कुछ भी कर लो, सरकार तो वही आने। हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये आने वाला मुझे नहीं दिखाई दे रहा भाई। मोदी आने वाला क्यों? अब जैसे जो यहाँ सांसद है फिलहाल जो है संजीव बालियान जी, कैसा उन्होंने काम ठीक ठाक करा, नहीं क्या कराया? हमारा तो महला सड़ा पड़ा, बिल्कुल सड़ा पड़ा। हाँ। क्यों आपके यहाँ आए नहीं वो क्षेत्र में? नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूँ विशाल। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर में मौजूद हूँ और मुजफ्फरनगर में भी उस जगह पर जिसे मुजफ्फरनगर का दिल कहा जाता है, यानी कि शिव चौक पर मैं मौजूद हूँ। तो अभी हमारे साथ में यहाँ पर जो है पंडित जी हैं, जो कि मुजफ्फरनगर शिव चौक पर रहते हैं। पंडित जी, क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र शास्त्री। तो पंडित जी, इस बार क्या माहौल है मुजफ्फरनगर में? माहौल तो आनंदित है। जिसने ऐसा शांतिपूर्ण माहौल दिया हो जी, तो वो आनंद ही होगा। तो क्या लगता है इस बार मुजफ्फरनगर में क्या मुद्दे होने वाले हैं चुनाव में? देखो, विकास सबसे ज्यादा है जी, और अच्छा भी हुआ है। बहुत पहले से 70% सुधार है। माहौल भी अच्छा है। बेटी बहुएं माताएं सब आनंदित होकर रात रात कहीं भी चले जाओ, कोई टेंशन नहीं है। सबसे बड़ा तो सिक्योरिटी है। तो क्या लग रहा है मुजफ्फरनगर जो सीट है, इस पर किस किस की टक्कर आपको देखने को मिल रही है? देखो, जो अच्छा व्यक्तित्व होगा, जिसका व्यक्तित्व और नेतृत्व अच्छा होगा, सरकार उसकी होगी। तो आपके हिसाब से क्या लगता है? हर हर मोदी, घर घर मोदी। मुजफ्फरनगर सीट की बात करें तो यहाँ रोमांच होने वाला है। रोमांच होने वाला है। जैसे कि ये देखा गया इस बार जो है, मतलब कुछ जो है ब्राह्मण समाज है वो नाराज दिखाई दिया थोड़ा सा कि भाई टिकट नहीं मिल रहा, कुछ ऐसे हो रहा है। ये राष्ट्र से चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथम दुर्लभ मानुषाणम। ये क्या होता है? राष्ट्र का चित्त और कंजूस के धन का किसी को पता नहीं होता महाराज। क्यों? चित्त मन भविष्य होता है, और भविष्य क्या होता है? जीवन पे आधारित कि किसकी सरकार आएगी नहीं आएगी, ये आंकड़ों से नहीं हो पाता है। ठीक है। और रीजन क्या है कि आपके मन में क्या है, मेरे मन में क्या है। लास्ट में एक ही घटक जोड़ आ जाता है कि सामने दो चेहरे सामने आते हैं और वो ही अपनी तरफ चुंबकीय की तरफ खींचते ले जाते हैं। और व्यक्ति विशेष कोई हो, आपने देखा होगा पिछले चुनाव में भी, अभी भी, तो लोग खींचे चले जाते हैं। तो वो उनका अट्रैक्शन पावर है। अभी मैं पहुंचा हूँ दूसरी साइड में, यहाँ पर जो कुछ लोग मौजूद हैं इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अर्जुन। क्या लग रहा है इस बार मुजफ्फरनगर सीट पे क्या माहौल है इस बार? मुजफ्फरनगर सीट पर हाँ, भाजपा का ही वो आज भाजपा का ही है। मोदी का। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार क्या मुद्दे होंगे? इस बार मुद्दे क्या होंगे इस बार? वोटिंग किन मुद्दों पर होगी? वोटिंग जी, हाँ, वोटिंग तो मोदी का उससे ही होगी। अच्छा। हाँ तो ऐसे कहा जा रहा है कि जो संजीव बालियान है तीसरी बार उनको इतिहास रचने जा रहे हैं, सांसद बनेंगे। हाँ, तो क्या लग रहा है आपको? संजीव बालियान बनेगा जी। बनेंगे? हाँ, तो क्या लग रहा है जी, ये कह रहे तीसरी बार बनेंगे फिर? देखो जी, मैं मीडिया का सम्मान करता हूँ। जनपद मुजफ्फरनगर में पधारने पर मीडिया का हार्दिक अभिनंदन है। मैं जूते का व्यवसाय काम करता हूँ, पॉलिश का, और 30 साल से मैं सड़क पे ही बैठा। इतने मंत्री सांसद आते हैं, चले जाते हैं, इलेक्शन आते चले जाते हैं, लेकिन हमारे पास कोई रोजगार नहीं है और ना ही इनके पास नौकरी है। पेपर लीक होता है, अगर पेपर लीक ना हुए तो पास होके ही जाएंगे नौकरी पे। इनके पास नौकरी है नहीं, इसलिए जानबूझ पेपर लीक कराते हैं, फिर कहते हैं इन्हें सजा मिलेगी। बात यह है जी, हम तो धार्मिक जो काम करे हैं इन्होंने 5-10 साल दिए मोदी जी को, सभी ने प्यार दिया है, लेकिन अब की बार जो है बहन मायावती को जिताना है हमें। क्योंकि क्यों जिताना है? ये धर्म की राजनीति करते हैं और हमारी बहन जी विकास की राजनीति करेगी। छत्तीस बिरादरी हमारे पास है, मुस्लिम वोट को ज्यादा टिकट देती है। ब्राह्मण जो हिंदुस्तान में ब्राह्मण जो भगवान श्री राम की आरती करते हैं वो भी हमारे पास है। छत्तीस बिरादरी पालसू किसी को टिकट नहीं दिया हमने। पंजाबी समाज को भी टिकट दिया और भयमुक्त स्टेट में रही 5 बार मुख्यमंत्री, क्या प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है क्या? हम ये पूछना चाहते हैं, मोदी जी जब 14 जिले के आप मालिक बन चुके हैं, गुजरात के अंदर बन सकते हैं, तो हमारी बहन जी क्यों नहीं बन सकती? हमारे भाई जिताएंगे और बहन मायावती और दारा सिंह जी बड़ी भारी मतों से जीतेंगे। क्या लग रहा है इस बार मुजफ्फरनगर सीट पर क्या होने वाला है इस बार? इस बार पेज अटके हुए हैं जी, सभी पार्टी पावरफुल में है और सभी पार्टी का मैं सम्मान करता हूँ। ईमानदारी से इलेक्शन लड़े और भाईचारा बना के चले, मिठास
नगरी है, इसको गैर न उगले। संजीव बालियान जी कह रहे हैं कि तीसरी बार वो इतिहास रचने जा रहे हैं, वो जीतते हैं, उनके सामने कोई नहीं है। भगवान श्री राम रात की बता देते हैं सुपने में, हम इतने से जीत रहे हैं। हमें ये बताइए कि जब इतनी पावरफुल पार्टी है, 10 साल आपने अच्छे काम किए हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको तो घर बैठे वोट मिलेगी, फिर इलेक्शन करा दे रहे हैं। और जो ये पत्रकार, ईमानदार पत्रकार है, वो इस टाइम मेरे पास मौजूद है, और जो वैसे पत्रकार है वो सिर्फ बीजेपी वालों के पास जाए। तो क्या लगता है इस बार क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं? जैसे कि आपने बताया मुजफ्फरनगर के क्या मुद्दे, क्या विकास हुआ और क्या रह गया, किन मुद्दों पे वोट डालेंगे आप? बीजेपी ने सब सरकार विपक्ष की वत्सना करी 10 साल के लिए, वो इतना पैसा खर्च किया विदेश यात्रा में। अगर ये पैसा यहाँ लगते मजदूरों को काम मिलता है, और 2-1 ना चावल दे रहा है, ना चावल से कोई भला नहीं होगा। हमें नौकरी चाहिए, नौकरी, काम चाहिए, रोजगार चाहिए, हमें ना चावल नहीं चाहिए। शायद ना चावल 10,000 का भी हो, जब भी खाएंगे उस ना चावल को बताते हैं कि हमने नाच दे रहे, चावल दे रहे। अरे राम तो हमारे मन में ही बसे हैं, कण कण में राम है। क्या इन्होंने राम का ठेका ले लिया क्या भगवान का? क्या हम भी देंगे वोट? हमारे यहाँ भी पूजा होती है, यही कहते हैं राम राम राम। ऐसा ना हो जाए कि भगवान राम ही आप इनको याद कर ले। तो क्या लग रहा है जी आपके हिसाब से सही कह रहे, क्या कह रहे? बस ये वो उनकी बात है जो ये कह रहे। तो आपकी क्या बात है? हमारी बात तो यही है, मोदी सरकार यानी। तो आपका मतलब मानना है कि जो तीसरी बार इतिहास रच रहे हैं मुजफ्फरनगर, तो क्या मुद्दे होंगे इस बार? मुद्दे तो यही है जी, देखो जो भी काम इन्होंने करा ठीक ही करा, गलत तो कुछ नहीं करा। तो जैसे कि जो जयंत चौधरी हैं वो भी सपा के साथ थे पहले गठबंधन में, अब भाजपा के साथ आ गए, तो उसका भी कुछ फायदा मिलेगा? किसी को क्या फायदा मिलेगा? कोई कुछ भी कर लो, सरकार तो वही आने बेकार। मुजफ्फरनगर सीट की बात करें तो ये मुजफ्फरनगर की है। मुजफ्फरनगर ये तो कह रहे रिपीट कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर सीट से सिर्फ दारा सिंह लड़ रहे हैं, और ये भारी मतों से जीतेंगे। और ये सब लोग हैं मोदी के ही अधीन में उन्हें तो चलना लगाते हैं। तो लोग बता रहे हैं कि वो तो भारी है, वो तो मुजफ्फरनगर के भी नहीं है। और वो कश्मीर का जो होता है वो क्या नाम, वो क्या नाम का मैं भूल गया, वो रक्षा मंत्री बन के आ गए यहाँ पे। मोदी गुजरात से यहाँ लड़के आगे। सब यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बहन मायावती की है, और मायावती प्रधानमंत्री बनने के लायक है। और मैम कहते हैं सभी भाइयों को बहन जी को जिताए और सबका विकास कार्य। और जब भली बात बीजेपी जानती है इतना शासन कठोर कानून होता है। भाजपा वाले कह रहे हैं 400 पार, यूपी में 80 सीट। कुछ नहीं है जी 400 पार, लेकिन अच्छे भी काम करे मोदी जी ने। अब हम 10 साल दिए हमने, अब हम बहन जी को 5 साल दे दें, और 5 साल में हम वो करके दिखाएंगे जो दुनिया याद करे। तो और भी लोगों से बातचीत करते हैं। तो क्या चल रहा है मुजफ्फरनगर सीट में माहौल? बढ़िया चल रहा माहौल तो बढ़िया। अच्छा, हाँ, तो कैसा लग रहा है, कैसा काम चल रहा है आपका? काम तो कैसे भी नहीं भाई, क्यों? काम तो ढिल्ले ही। आप तो कह रहे हैं अभी बढ़िया चल रहा है, तो क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दे होंगे मुजफ्फरनगर सीट पे? पर इन्होंने कह सकते कुछ भी। फिर भी क्या समस्याएं हैं आपकी? जैसे मोदी आने वाला, वो तो नहीं दिखाई दे रहा भाई। मोदी आने वाला, क्यों? भाई यही काम दिखाई दे रहा हमें तो भाई। हाँ? अब जैसे जो यहाँ सांसद है फिलहाल जो है संजीव बालियान जी, कैसा उन्होंने काम ठीक ठाक करा, नहीं क्या कराया? हमारा तो महला सड़ा पड़ा बिल्कुल। सड़ा पड़ा? हाँ, क्यों आपके यहाँ आए नहीं वो क्षेत्र में? अच्छा अरे नहीं आ गए। अच्छा जी, तो क्या लग रहा है इस बार क्या वो तीसरी बार फिर बनेंगे सांसद? हमें तो उम्मीद नहीं आया उसकी भाई। अच्छा जी, तो आप किसके साथ में जा रहे हैं इस बार? हम तो इसके साथ में जा रहे जाना इसका। क्या? और क्या है निकाल कौन है? अभी 3 की बता रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, हरिंदर मलिक, संजीव बालियान है, दारा सिंह। हम तो हरिंदर के साथ में। हरिंदर मलिक के साथ जा रहे हैं आप? हाँ। ऐसा क्यों है भाई, हमारे गली में हमारा काम भाई? नहीं हो रहा तो फिर हम क्या करेंगे? हरिंदर मलिक सपा के कैंडिडेट हैं, और ऐसा अभी कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज नाराज है समाजवादी पार्टी से, अखिलेश यादव से। नाराज कोई किसी से नहीं है उससे। हम तो काम अपना काम करवाना, हमारी गली से ये बन जाए, हम उसकी साथ में जो भी कहीं काम करवाओगे या गलत है भाई। ठीक है आपके हिसाब से? तो देख सकते हैं मतलब हर तरह के यहाँ पे सपोर्टर हैं, और भी लोगों से बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है। जैसे कि आप युवा हैं, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है इस बार मुजफ्फरनगर सीट पर क्या होने वाला है? जिसके भी हक में बेहतर होगी, जो लोगों का हक में बेहतर होगा वही होना चाहिए। मतलब जैसे आप युवा हैं, तो आपके हिसाब से क्या सा होना चाहिए, कैसी सरकार होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? युवाओं को रोजगार देवें, किसानों की सब्सिडी देवें। और क्या मुद्दे हो सकते हैं? भाई किसानों को 50% की सब्सिडी देवें, कर्जा माफ करें 10 लाख से नीचे का। भाई जो मुद्दे वो तो सब है ही। रोड जाके देखो इधर साइड में कितने खराब है सारे जो बनवाओ। तो संजीव बालियान जी तो कहते हैं उन्होंने काफी विकास करा है इधर मुजफ्फरनगर में।
तुम्हारे पास कहाँ गाड़ी है? हम का कहीं दिल्ली जा रहे गाड़ी में घूमने। और कौन सी क्लास में हो अभी? मैं तो पढ़ता ही नहीं भाई पढ़ते क्यों नहीं? ना। तो जैसे आपने सुना होगा पेपर लीक हो जाते हैं, तो इससे कुछ परेशानी होती है युवाओं को? भाई जब मैं पढ़ता ही नहीं, मैं तो मजदूर हूँ, 400 रुपए में नौकरी करूँ। अच्छा, कितना कमाते हो? 400 रुपए कमा। 400 रुपये। तो पढ़ाई क्यों नहीं करी? खम्मा कहाँ से कर पढ़ाई करूँगा? अच्छा, तो आपको क्या लगता है, आप भी युवा हैं, आपको क्या लगता है?